महाराष्ट्र के महाड में शरद पवार की पार्टी एनसीपी से विधायक जितेंद्र आव्हाड ने स्कूली पाठ्यक्रम में मनुस्मृति का श्लोक शामिल करने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने ही हाथों से बाबा साहेब अंबेडकर की तस्वीर भी फाड़ दी, जिससे महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है। अब जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ राज्य भर में प्रदर्शन तेज हो गया है। ठाणे के जितेंद्र के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। बता दें, आव्हाड ठाणे की मुब्रा कलवा सीट से विधायक हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं राम कुमार जी। राम कुमार जी, क्या लगता है जितेंद्र की लगातार मुश्किलें जो हैं बढ़ती जा रही हैं, किस तरह से इसे देखा जा सकता है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, शरद चंद्र पवार पार्टी के विधायक जितेंद्र आव्हाड द्वारा मनुस्मृति बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को जो फोटो था उसको फाड़ने के बाद उनका विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। सर्वदलीय सभी पार्टियां मिलकर के उनका विरोध कर रही है और यही नहीं, उनका पुतला जलाया जा रहा है, उनके ऊपर के मालाएं पहनाई जा रही है। बता दो कि इनके द्वारा किए गए जो एक समाज है तो पूरी तरीके से आहत है। उनके इस हरकत की वजह से अब देखना ही है समाज में किस तरह का वेदना उत्पन्न होता है और हर तरह के सर्वदलीय पार्टी उनका विरोध कर रही है। अब आगे क्या उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होगी या वो पोस्टर फाड़ने की वजह से उनके ऊपर एफआईआर दर्ज किया जाता है? देखना ही है कि राजनीतिक दबाव के बाद क्या उनके ऊपर एफआईआर दर्ज होता है या नहीं। जितेंद्र के खिलाफ आप राज्यपाल में प्रदर्शन जो है तेज हो गया है, उसे कैसे देखा जा सकता है? पूरे राज्य में सभी राजनीतिक दल बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा को फाड़ने को लेकर के काफी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था। उनके द्वारा लिखे गए संविधान निर्माता का अगर फोटो फाड़ा जाता है तो पूरे समाज में एक वेदना निर्माण होती है। और सबसे बड़ी चीज है कि फोटो उनको नहीं फाड़ना चाहिए, तो फाड़ने की वजह से हर सर्वदलीय जो उनके सपोर्ट में है वो उनके जो सपोर्ट में नहीं वो पार्टियां भी उनका विरोध कर रही है और उनके ऊपर हो सकता है इससे फाड़ने की वजह से उनके एफआईआर उनके ऊपर मामला भी दर्ज किया जा सकता है। जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं उनका कहना यह है कि उन्होंने जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया है उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह का अमानवीय व्यवहार किया है उनके व्यवहार की वजह से पूरे देश में एक चीज उनके प्रति जो संवेदना है उसका आहत हुई है। उसको लेकर 100% लोगों की मांग है कि उनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए और उनको जेल भेजा जाए। तो इसको लेकर किसी भी राजनीतिक नेता हैं उनकी प्रक्रिया सामने आई है? अभी तक किसी तरह की प्रक्रिया सामने नहीं है। सभी पार्टियों के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान जो वहाँ के नजदीकी पुलिस स्टेशन में वहाँ जाकर के वो लिखित शिकायत पत्र दे रहे हैं ताकि जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। मामला करने के बाद उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई। अब कानूनी प्रक्रिया में किस तरह से देरी हो रही है, क्यों एफआईआर नहीं दर्ज हो रहा, वो देखने वाली बात रहेगी। क्या चुनाव पर इसका कोई असर देखने को मिल सकता है? अभी फिलहाल में मुंबई में सभी प्रकार के चुनाव हो चुके हैं। चुनाव के बाद इस तरह की वारदात सामने आई है, उसके वजह से क्योंकि चुनाव के दौरान इस तरह के वारदात किए होते तो उनकी पार्टी को काफी नुकसान हुआ होता, लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद इस तरह की वारदात सामने आई। अब देखना ये है कि इसकी वजह से पार्टी के ऊपर किस तरह का प्रभाव पड़ता है, उनके कार्यकर्ताओं का पड़ता है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग भी उनके पार्टी में शामिल है। अब उनके पार्टी में शामिल लोग ही अब उनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा के साथ उन्होंने तरह से व्यवहार किया। जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए।